करती हूँ। परमेश्वर ने और भी एक दिन को देखने के लिए, उसका महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए सारा महिमा परमेश्वर को मिले। हम परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। परमेश्वर हमारे जीवन में इतना उपकार अनुग्रह आशीष करता है, हम परमेश्वर को क्या दे सकता है, हम धन्यवाद दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हर एक बच्चे लोग मेरे को धन्यवाद दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, ये मेरा मन यहोवा का धन्य का, उसको किसी उबार को नहीं भूलना है। परमेश्वर ने हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, हमारे हर एक जरूरत को पूरा किया है। हम परमेश्वर को हर समय में धन्यवाद देना है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का वचन को बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और आप लोग सब अपना समय को निकाल के परमेश्वर को उपस्थिति में बैठे, आप लोगों को सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को और जाने का पहले अपने आप को परमेश्वर का वचन का सामने समर्पण करिए। आप पिता परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए होना पाए, आज का वचन से तुम मुझसे बोल और बातचीत कर। आज का वचन के द्वारा मेरा अंदर का कमी को तू बता पिता, ताकि मैं अपना कमी को मैं सुधार सकूं, आपका वचन के अनुसार चल सकूं। पिता परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अभी आपका वचन की ओर जा रहे पिता, इधर उपस्थित हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे, हर एक लोग को परमेश्वर तू छू ले। आप पिता, आपका वचन को सुनने का समय हर एक लोग विश्वास के साथ बैठना पाए। आप पिता, ताकि आज का वचन हर एक लोग हृदय में लाभदायक हो सके। आप पिता, लोग का मन को इधर उधर भटकाने वाला एक अंधकार से यीशु का नाम से दूर होना पाए। एक मन एक चित्त होकर आपका वचन को सुनना पाए। पिता, तू सहायता मदद कर। अपना आप को भी मैं आपका हाथ में समझे पिता, आपका वचन में पिता पर आप अपना वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर, आपका दो गुना सामर्थ्य का साथ तू मेरे को संभाल कर। आगे के समय को मैं आपका हाथ में समझे। प्रार्थना सुन लिया, आशीष की धन्यवाद करते यीशु का नाम से मानती हूँ, सुनिए और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कभी भी मतलब प्रभु यीशु मसीह नहीं तो परमेश्वर का जैसे हम हो ही नहीं सकता है, लेकिन परमेश्वर का समान, परमेश्वर का जैसे हम बनने के लिए हम प्रयास करना है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप, अपना समानता में बनाया और अपना स्वभाव उनके अंदर में डाला। इसका मतलब मनुष्य परमेश्वर नहीं बना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मनुष्य को अपना समानता में, अपना स्वरूप में बनाया, अपना श्वास उसके अंदर में डाला है। और इसी प्रकार यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, जितना लोग मतलब यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको उनका संतान होने का अधिकार दिया है और सब उनका संतान है। उनका स्वभाव, उनका गुण हमारे अंदर में रहना है। किसका स्वभाव? मसीह का स्वभाव। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ सह लिया है, सहने का शक्ति हमारे अंदर में होना है। और प्रभु यीशु मसीह जैसे पवित्र थे इसी प्रकार हम भी पवित्र बनना है। प्रभु यीशु मसीह मतलब उनका इतना लोग उनका निंदा किया, परिहास किया, सब कुछ किया, वो सब क्या हो गया है, उनका मुंह से एक भी गाली नहीं निकला। तो हमारे जीवन में हम भी जैसे मतलब मसीह है, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में होने के लिए प्रार्थना करना है। आज का सब्जेक्ट का नाम है यीशु के जैसे बने, यीशु मसीह के जैसे, यीशु पापा का जैसे बने। आइए हम देखेंगे, एक पहले उसका इंट्रोडक्शन में एक वचन है फिलिपियो 1:21, फिलिपियो 1:21, फिलिपियन चैप्टर 1:21 वर्ड्स। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग बोल सकते हैं मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मैं कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं जीवित रहेंगे। मैं इतना दिन तक मैं अपने लिए सब कुछ मतलब कर लिया, अपने लिए मैं जी लिया हूँ, अपना बच्चे के लिए, अपना पति के लिए, अपना परिवारों के लिए जिया हूँ, लेकिन अभी जो मैं जीना है तो मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हम मसीह के लिए हमको जीवित रहना और मसीह के लिए हम मरना है।
जितना भी हमारे जीवन में परेशानी तकलीफ कुछ भी हो जाए, यही ठान कर रखिए, यही आप लोगों का जीवन में एक समर्पण होना चाहिए। मेरे जीवन में कुछ भी परेशानी हो पिता यीशु पापा, जब तक मेरे जीवन में मैं आपको मतलब आपका रास्ता में चलने के लिए मेरा सहायता कर, आपके लिए मैं जीऊं, आपके लिए मैं मरूं। प्रेज द लॉर्ड। हम हर एक लोग मतलब इतना दिन देख अपने लिए सब कुछ मतलब कर लिया, अपने लिए जी लिया है, अभी यही समर्पण करिए और मैं ये 2021 में मैं तेरे लिए जीऊंगी, मैं तेरे लिए मरूंगी, जो भी हो मैं आपके लिए मतलब जिएंगी, आपके लिए मैं सब कुछ मतलब अपने आप को मैं पूरे रीत से मैं आपके लिए मतलब आपका हाथ में मैं समर्पण करूं। यही प्रार्थना का साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जीवन में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं आएगा। छोटा मोटा बीमारी आएगा लेकिन हमको गिरा नहीं सकेगा, हमको मार नहीं सकेगा, क्योंकि मेरा अंदर में कौन है? मेरे अंदर में मसीह जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मसीह अब मर गया, गड़ा गया, तीसरे दिन में जिंदा हो जीवित परमेश्वर है, वही उनका बेटी है और उनका बेटा है। हम मसीह के लिए जीना है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक प्रवेश मसीह के आगमन नहीं होगा, मेरा कलीसिया का कोई भी विश्वासी भाई बहन का मृत्यु नहीं होगा। लेकिन आप लोगों का अंदर में एक विश्वास होना है, अब लोगों के अंदर में एक विश्वास होना है, कोई भी महामारी ना कोई भी मतलब कुछ भी बीमारी हो हमको मार नहीं सकेगा, क्योंकि मतलब मैं मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। आइए हम आज का पॉइंट की ओर जाएंगे। मत्ती 13 का 55, Matthew chapter 13, 55 words. मत्ती 13 का 55। ये यीशु मसीह के बारे में बोल रहे, बेटा जोर से तुम्हें माइक में पढ़ो। हाँ पढ़िए। क्या यह बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमोन और यहूदा नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो नासरत में जो यीशु मसीह मतलब जो जगह में उनका घर है, मतलब उधर ही मतलब क्या हो गया है, उनका मतलब निंदा कर रहा है, उनको अनादर कर रहा है। तो यीशु मसीह होके प्रभु होके उसको अनादर कर रहा है, उसको निंदा कर रहा है, बदनाम कर रहा है। मैं और आप लोग मनुष्य होके हमारे जीवन में कई प्रकार का परेशानी तकलीफ आ सकता है, तो क्या हम प्रभु को छोड़ देंगे? हैं? हमारे जीवन में कई प्रकार का परेशानी हो सकता है। शायद ये बोलेगा तू मोची है, तू छोटा जाति है, तू मतलब गरीब है, इसी प्रकार का मतलब लोग तुमको निंदा करेगा, परिहास करके सब कुछ करेगा। यीशु पापा को अपना जगह में मतलब क्यों क्या किया है? अनादर किया है, उनका बदनाम किया है, उनका मजाक उठा रहा है। तो मैं और आप लोग को भी इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हो सकता है, होगा। तो हमको क्या है, उसी में हमको मतलब टेंशन तनाव रहना नहीं है। उसी समय में हमारे प्रार्थना प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु तू मतलब जो भी मेरे लिए मतलब जो भी हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है, मेरा भलाई हो रहा है। इसी प्रकार प्रभु को धन्यवाद देना है और मतलब आनंदित होना है। और प्रार्थना दुआ संगति में हमको क्या करना है? हमको आगे आगे बढ़ना है। और यीशु के जीवन में इतना मतलब सब कुछ मतलब वो सारा वो क्या कुछ बोले नहीं बोला है। तो इसलिए उसको मतलब पहले पॉइंट में यही है, उसका व्यवसाय का मतलब कारखाने में भी मतलब उनका मतलब जो काम में भी मतलब उसको क्या हो गया है, वही बोल करके लोग उनको अनादर किया है। यीशु मसीह क्यों अनादर किया है? जो काम उसको मतलब यही बोल रहा है, तू बड़े के बेटा नहीं, तू बड़े के बेटा है बोल करके उसको क्या किया है? निंदा कर रहा है, बदनाम कर रहा है, अनादर कर रहा है। तो मेरे और आप लोगों के जीवन में भी यही होगा, क्योंकि प्रभु का सामने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। प्रभु का सामने कोई जाति भेद कुछ भी नहीं है। और हम मतलब सब मसीह में मतलब यीशु मसीह अपना लहू दे के हमको क्या किया है? हमको मोल लिया है। हम प्रभु का बेटी और बेटा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरा हम देखेंगे मत्ती 3 का 15 और 16। मैथ्यू चैप्टर 3 15 to 16 वर्ड्स। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। प्रेज़ द लॉर्ड।
जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को क्या किया है, समर्पण किया है। वो जो पिता जो उसके लिए उसको भेजा है, उसके लिए मतलब क्या किया, अपने आप को समर्पण करके वो ये नहीं सोचा है ये योहना है, ये मेरा शिष्य है, इनके हाथ से मैं कैसे बपतिस्मा लूं। नहीं, वो मतलब करके हमको दिखा दिया। वो अपना धर्मगीता को पूरा किया है, उनको समर्पण को देखिए। और मैं और आप लोग कितना मतलब प्रभु का हाथ में मतलब हम अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। हमारे जीवन में क्या है, समर्पण है। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को हमको देखना है। यीशु पापा का स्वभाव हमारे अंदर में होना है। वो अपने पिता के सामने अपने आप को समर्पण कर दिया है, समर्पित किया है। वो अपने धर्मगीता को पूरा किया है। पिता ने जो काम के लिए उसको भेजा इस दुनिया में, उसको एक एक करके वो पूरा कर रहा है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी क्या करना है, हम अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पण करना है, समर्पित होना है। प्रभु मैं आपका हूँ, मेरा पति आपका है, मेरे बच्चे आपका है बोल के हम क्या करना है, अपने आप को प्रभु का हाथ में समर्पित होना है, समर्पित होना है। क्योंकि वो क्या किया, उसका समर्पण का मतलब यरदन नदी में वो अपने आप को क्या किया है, प्रभु के हाथ में समर्पित किया है। वो एक मतलब एक शिष्य मतलब यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले का हाथ से क्या किया है, वो बपतिस्मा लिया है। और मैं और आप लोगों को भी इसी प्रकार करना है बोल के वो अपने आप को नमूना दिखाया। तो हम भी मतलब वही मतलब केवल यही बात मैं बता रही हर समय में, हम केवल कोई भी मनुष्य को मत देखिए, कौन कैसा है क्या है मत देखिए, केवल प्रभु यीशु मसीह को देखिए। यीशु पापा ने अपने आप को क्या किया, हमारे मेरे और आप लोगों के लिए दिया है, उनका समर्पण को देखिए। इसलिए हम यही देखना है, मतलब उसका क्या हुआ, उसका दूसरा पॉइंट यही है, उसका समर्पण का यरदन में मतलब वो अपने आप को क्या किया है, समर्पण किया है, उनका स्वभाव को मतलब देखना। और तीसरा हम देखेंगे मत्ती 4:1, मैथ्यू चैप्टर 4:1, मत्ती 4:1। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। प्रेज द लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह मतलब 40 दिन उपवास में रहा, उसी समय में उसको क्या किया है, शैतान मतलब परीक्षा करने के लिए आया। तो वो क्या है, क्या शैतान को मतलब सामने किए कि शैतान से डर गया। शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए आया, तो वो क्या हुआ है, क्या किया है, कुछ नहीं किया है, हैं? शैतान को मतलब डर के मारे भाग गया। तो क्या किया है, सामने किया है। वो क्या है, मतलब परमेश्वर का वचन का पूरा ज्ञान मतलब शैतान का अंदर में पूरा है, पूरा उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा शैतान को मालूम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मतलब किसको उपयोग किया है, परमेश्वर का वचन को यूज उपयोग किया और शैतान को मतलब सामने किया, शैतान भाग गया है। हमारे जीवन भी मैं और आप लोगों के जीवन में भी मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रभु होके उसका जीवन में परीक्षा आया है। तो परीक्षा आए तो हमारे जीवन में नहीं आएगा, हमारे जीवन में आएंगे कि नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, परमेश्वर का वचन का ज्ञान हमारे अंदर में होना है, परमेश्वर का वचन के ज्ञान हमारे अंदर में होना है। वही परीक्षा में भी मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ है, विजय हुआ है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शैतान को पाँव तले कुचला डाल दिया, कुचल डाल दिया। और वही मतलब वही उसके परीक्षा के जंगल में भी वो क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह विजय हुआ है। तो इसलिए उनके अंदर में परमेश्वर के वचन के पूरे ज्ञान है, भंडार भरा हुआ है। वही उनको प्रभु होके उनको मतलब शैतान परीक्षा करने के लिए आ गया, मैं और आप लोगों के जीवन में क्यों नहीं होगा। तो उसी समय में भी हमको क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर में हो तो हमको कोई भी मतलब शैतान गिरा नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर जितना भी हमारे दिमाग में हृदय में रखना है, हृदय के पटिया में रखना है, तो परमेश्वर के वचन को रखिए। कोई भी गलत गंदा बात मतलब चुगली चागली कोई भी मतलब हमारे हृदय में मत रखिए। वही परमेश्वर का वचन ही हमको क्या करेगा, शैतान से हमको छुटकारा देगा। वही परमेश्वर का वचन ही हमको चंगाई देंगे, सब कुछ परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। इसलिए हमको क्या करना है, इसमें यही है, उसकी परीक्षा का मतलब जंगल में भी प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, शैतान परीक्षा किया है। और चौथा हम देखेंगे लूका 4:16,
लूक चैप्टर 4:16 वर्स, लूक का 4:16। फिर वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार शपथ के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। जब उसका जो प्रवेश मसीह क्या करे, मतलब आराधना में भी जाकर मतलब हर बार मतलब जैसे मतलब हम लोग परमेश्वर के वचन को सिखा रहे, इसी प्रकार मतलब क्या है, सिखाते गया परमेश्वर के वचन को सिखाते गया। उसी जगह में भी मतलब प्रवेश मसीह को अनादर किया है, उसी जगह में भी निंदा किया है। मैं और आप लोग मतलब कहीं भी सेवकाई में जाने का समय में भी हमारे जीवन में कई प्रकार का परेशानी होगा, निंदा होगा, गाली गलौज सब कुछ होगा, लेकिन हमको क्या करना है, हमको उसमें से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा साथ है। जो परमेश्वर ने हमको हमारा मतलब हाथ पकड़ा है, जो प्रवेश मसीह मतलब हमको अपना बेटी और बेटा बनाया है, वो हमारा संग चलने वाला परमेश्वर है। हम कहीं भी जाएगा तो हमारा आगे और पीछे स्वर्गदूत को भेज कर रखवाली करेगा, सब कुछ हमारा क्या है वही देखभाल करेगा है, और पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए चौथा पॉइंट यही है, उसका मतलब चर्च के आराधनालय में मतलब वो प्रवेश मसीह आराधना आलय में भी क्या किया, भजन का प्रचार किया। उसी जगह में भी यीशु मसीह का अनादर हुआ, निंदा हुआ। और लूक का 2:51, लूक का चैप्टर 2:51 वर्स। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रवेश मसीह को अपना माता अपना पिता का ऊपर भी मतलब क्या है, प्रेम था। कई लोग मतलब बच्चे लोग को मतलब माँ बाप मतलब अपना बच्चे को छोटे से बड़ा करता है, उसके बाद मतलब नौकरी हो जाता है, शादी विवाह हो जाता है, उसके बाद में माता पिता को भूल जाता है। लेकिन प्रवेश मसीह को देखिए, वो आखिरी मतलब क्रूस में रहने का समय में भी वो क्या किया है, अपना जिम्मेदारी को पूरा किया है। और वो उनका मृत्यु का समय में भी आखिरी समय में क्या बोला है, ये मतलब उनको बोले मतलब नारी ये तेरा बेटा है, बोले ना ये तेरा माता, बोल के उनका अपना मतलब भाई के हाथ में, अपना बेटा के हाथ में उसको समर्पित किया है। तो उनका अंदर में एक प्रेम देखो। और मैं अंदर हम लोग के अंदर में क्या प्रेम है, हम कई बच्चे लोग मतलब क्या है, माता पिता को भूल जाता है। शादी के बाद पत्नी मिल गया, पति मिल गया, उसके बाद माता पिता को प्रति कोई प्रेम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह का प्रेम देखिए, उसका अंदर में इतना प्रेम था, वो आखिरी समय भी मतलब अपना जिम्मेदारी को क्या किया है, पूरा किया है। मैं और आप लोग भी इसी प्रकार होना है। हम जितना भी बड़े हो, हमारा माता पिता को कभी नहीं भूलना है। यीशु बाबा इसी करके दिखाया है, वो अपना जिम्मेदारी को पूरा किया है। उसको मालूम है मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो आखिरी समय में वो क्या बोला, अपना मतलब भाई के हाथ में माँ को सौंप दिया। इसी प्रकार उनका मतलब स्वभाव हमारे अंदर में हो, मसीह के प्रेम हमारे अंदर में हो। हम प्रवेश मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया है, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, मसीह खानदान में जन्म हुआ बोलने से नहीं होगा। हमारा अंदर में मसीह का प्रेम होना है, मसीह का स्वभाव होना है। मसीह सब कुछ सह लिया है। वो प्रभु होके उनको कितना निंदा हुआ, बदनाम हुआ, जो जगह में गाली गलौज सब उनका मुंह में तुक्का सब कुछ वो सह लिया। और मैं और आप लोगों को कोई भी एक ही बार मतलब गाली देगा तो हम 2 बार गाली देंगे। परमेश्वर का वचन को मतलब मसीह के रास्ता में चलना बहुत आसान है, लेकिन मसीह बोलने के लिए नहीं, और उसमें मतलब उनका वचन को पालन करके उनको पूरे रास्ता में चलने के लिए बहुत कठिन बात है। इसलिए बोले, जो तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो, मेरे क्रूस को उठाकर चलना। कष्ट आएगा जीवन में, हमारे जीवन में परीक्षा आएगा, सब कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सहना पड़ेगा। तब हमारा जीवन मसीह जीवन क्या होगा, आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए इसमें ये लिखा है उसका प्रेम के घर में, मतलब उनका प्रेम अपना घर में भी है। प्रभु यीशु मसीह अपना घर में भी मतलब क्या है, उनका अंदर में प्रेम था। अपना माता पिता को प्रेम करते थे, लेकिन वो अपना माता पिता से बढ़कर मतलब किसको प्रेम ये किया है, परमेश्वर को इच्छा को पूरा किया। आखिरी में वो भी लिखा है वचन में, जो मतलब मेरा पिता का इच्छा को पूरा करे वही मेरा मतलब माता पिता है, वही मेरा भाई बहन है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें ये लिखा है तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया, और उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बात अपने मन में रखी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जैसे प्रभु यीशु मसीह अपना जिम्मेदारी को पूरा किया, अपना माता पिता को प्रेम किया, आदर किया है, इसी प्रकार हम भी अपना माता पिता को आदर करें, प्रेम करें। हमारे अंदर में प्रेम होना है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं क्या है, प्रेम है। और हम देखेंगे लूका 6:12, लूका चैप्टर 6 12 वर्ड्स, लूका 6:12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका एक स्वभाव क्या है, वो प्रार्थना करते थे। वो प्रभु होने का बाद भी वो प्रार्थना के लिए क्या किया, इसमें उन दिनों में पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में पूरा सारी रात बिताई। ऐसी नहीं है 10 मिनट गया और परमेश्वर मेरे को स्वस्थ रखा, चंगा रखा, आमीन बोलकर सोया नहीं है। वो क्या किया है, रात भर अपना मतलब प्रार्थना में अपना रात पूरा बिताए। और मैं और आप लोग कितना समय इधर ऑल नाइट प्रेयर बोलने से तो सब डर जाते हैं, कोई भी आते ही नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव हमारे अंदर में है। हम प्रभु यीशु मसीह जैसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। यीशु पापा हमको घर का दिखाया, इसमें क्या लिखा है, उन दिनों में पहाड़ पर हमको ये नहीं बोल रहे हम, मैं ये नहीं बोल रहे आप लोग पहाड़ में जाकर के मतलब प्रार्थना करो। वो प्रभु यीशु मसीह है, वो जाकर पहाड़ पर प्रार्थना किया है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का भवन में आकर प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई, पूरे सारी रात बिताई। तो हमारा अंदर में भी क्या होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हम अपना परिस्थिति को लेकर हमको क्या करना है, परमेश्वर का हजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के आंसुओं के साथ प्रार्थना करिए। और परमेश्वर हमारा हर एक मतलब क्या है, दुख परेशानी सब कुछ दूर करेगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अपने भक्त लोग का आंसू को कुप्पी में भरकर रखकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। जैसे मतलब हन्ना के बारे में हम देखने का समय में हन्ना क्या किया है, उनका मतलब वो भांज थी, उनका संतान नहीं थी, उसी समय में उनका मतलब क्या है, बहुत निंदा परिहास सब कुछ सहना पड़ा। वो मतलब किसी को अपना बारे में नहीं बताया, वो परमेश्वर के भवन में गई और आंसू का साथ में क्या किया, बिलक बिलक कर रोते हुए क्या किया है, प्रार्थना किया है। मैं और आप लोग कितना मतलब अपना जीवन में परेशानी तकलीफ आने के समय कितना गंदा प्रार्थना करते हो है। हम क्या करना है, परमेश्वर को उपस्थिति में आंसुओं का साथ प्रार्थना करिए, प्रार्थना का समय बिताइए। यीशु पापा स्वयं हमको करके दिखाया, उसको मालूम है उनका मतलब क्या है, मृत्यु का समय आ रहा है। तो क्या किया, वो प्रार्थना के लिए अपना ज्यादा मतलब समय प्रार्थना के लिए समय बिता रहे थे। लेकिन क्या किया, उनका साथ में मतलब गए वाले शिष्य को बोले तुम इधर रहो, इधर प्रार्थना करते रहो और मैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ। वो वापस प्रार्थना करके प्रभु यीशु पापा आने का समय शिष्य लोग क्या कर रहा है, सो रहा है। ये मैं और मेरे और आप लोगों के जीवन में यही है, नींद आने बहुत ज्यादा पकड़ता है। हम अपना समय को क्या करना है, हमारा परिस्थिति ठीक होना है, हमारा प्रार्थना का उत्तर मिलना है, हम हमारा ये सब बीमारी से परेशानी से हमको मतलब छुटकारा मिलना है। तो हमारा अपना पति सुधरना है, अपना बच्चे सुधरना है, हमारा भविष्य बनाना है। तो क्या होना चाहिए, भविष्य बनाने वालों को उपस्थिति में बैठ के हमको आंसुओं के साथ प्रार्थना करना है। भविष्य बनाने वाला कौन है, यीशु है। यीशु पापा बनाएगा। मैं और आप लोग कितना भी सोचेगा तो हमारा भविष्य नहीं बन पाएगा।
और मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यीशु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं करेंगे कर पाएगा। इसलिए हम अपना प्रार्थना को बढ़ाइए। इन दिनों में इतना परेशानी तकलीफ दुनिया में हो रहा है, कितना लोग कोरोना में मर रहा है, कई प्रकार का बीमारी मतलब एक एक महामारी आ रहा है। तो इसी समय में मैं और आप लोगों को क्या करना है, हम परमेश्वर को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करना है। यीशु पापा का स्वभाव अपनाओ। उसके मतलब वो क्या किया है, यीशु पापा प्रार्थना के लिए पहाड़ पर जाकर प्रार्थना किया है। यीशु क्या किया है, उसकी प्रार्थना का मतलब वो पहाड़ पर प्रार्थना में किया है, वो पूरा रात भर प्रार्थना किया है। और मैं और आप लोग भी क्या करना है, और यीशु पापा का स्वभाव हमारे जीवन में होना है। हम प्रार्थना का योद्धा बनना है, और जैसे अय्यूब का समान हम दोगुना आशीष को प्राप्त करना है। हम अपने लिए खाली प्रार्थना करते हो, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते, उसका कारण से हमारा प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। क्योंकि अपना विषय हम मांगने से पहले मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है, मेरा बेटी और बेटा को क्या जरूरत है क्या नहीं है, सब कुछ उनको मालूम है। वो अपना आवश्यकता को अपना समय में पूरा करेगा। लेकिन मैं और आप लोग क्या है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। कई जगह में परेशानी में तकलीफ में गरीबी में लोग कितना मतलब ये करते हैं, हॉस्पिटल में जाकर रखने के समय उधर बेड खाली नहीं है, इतना मरीज भरा हुआ है, दर्द में तड़प रहा है, मृत्यु मांगने से मृत्यु नहीं आ रहा है। लेकिन हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर हमको स्वस्थ चंगा रखा, जीवित रखा। प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। इधर कई कलीसिया में कई मतलब लोग को मतलब बीमारी हुआ है, लेकिन मेरा परमेश्वर उसमें से चंगा किया है, चंगा किया है। हम कितना भी परमेश्वर को धन्यवाद देने से भी कमी है। हम प्रभु के लिए समय निकालो, प्रार्थना के लिए समय निकालिए। यीशु पापा जैसे किया, यीशु को देखिए, और जी यीशु को देख के, यीशु पापा को देख के अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। कोई मनुष्य कौन कर रहा है क्या कर रहा है इसमें ध्यान मत दीजिए। जो जैसे करेगा इसी कर्म फल परमेश्वर उसको देगा। इसलिए हम क्या करना है, 6वां पॉइंट यही है, उसकी प्रार्थना की पहाड़ पर मतलब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना किया है। और 7वां हम देखेंगे मत्ती 9 का 36, Matthew chapter 9:36 वर्ड्स। तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ऐसी भूखे प्यासे गरीब लोग को देखकर के प्रभु यीशु मसीह तरस खाते हैं। तरस खाने वाला यीशु है, तरस खाने वाला यीशु है। उनके पास में कोई भी आए, वो उसके पास में वो एक जगह में मीटिंग हो रहा था, तो यीशु पापा का मतलब पूरा चारों तरफ बहुत सारा भीड़ हुआ था, लेकिन उनको बहुत दूर दूर से लोग आए थे। वो लोग को मतलब वापस मतलब जाने के लिए मतलब रात हो गया, तो उसको मतलब खाने के लिए कुछ देना है। तो शिष्य लोग पूछ रहा है, ये लोग को विदाई करूं क्या करूं? तो बोल रहा है नहीं विदाई मत करो, इधर बैठाओ। बोलते तो कोई जगह में ढूंढो, कुछ मिलेगा कि नहीं। तो देखने का समय में बोली इतना यह है, कितना रोटी था, हाँ, और कितना मछली, 2 मछली था। तो प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया, उसको क्या किया है, बहुगुनी हो गया है। उसको मतलब देते गए उसका मतलब कदम नहीं हुआ है। और भी मतलब क्या हो गया, सब लोग खा के तृप्त होके कितना टोकरी बच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह मतलब ऐसे भूखा लोग, ऐसी लोग को देख करके मेरे प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला है, तरस खाने वाला है। और मैं भी आप लोग भी मैं तो ऐसी अपना पुराना जिंदगी को याद करना है। हमको मतलब खाने के लिए खाना नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, कितना गरीब अवस्था में हमारा जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में आए, प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु ने हमको सब कुछ दिया है। लेकिन हमारा नीचे में जो लोग है गरीब अवस्था में, उसको देख के हम तरस खाना है। हमसे मतलब जितना हो सकते है उसका भलाई करना, उनको मदद करना है। और यीशु पापा का स्वभाव को लो, यीशु पापा वो लोग को ऊपर में क्या किया, बच्चा उच्चा सबको लेकर मतलब भूखे हैं, तो वो लोग को देख करके प्रभु यीशु मसीह तरस खाए। तो वो लोग के लिए क्या हुआ,
वही जो 5 मतलब रोटी और 2 मछली को लेकर स्वर्ग में देकर पिता का हाथ में साम दिया, उसमें क्या हो गया? और आते गया देते गया, वो लोग को पूरा मतलब गले तक खा लिया है, वो तृप्त हो गया है, खुश हो गया है और धन्यवाद देके चले गया। तो इसी प्रकार हम भी मतलब ऐसी भूखे प्यासे लोग को देख के हमारे जीवन में भी तरस आना है, तरस आना है। हम ऐसी मतलब क्या है, हम मसीह है, हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु का बेटी और बेटा है, तो हमें ऐसी गरीब लोग को देख के हमको तुच्छ नहीं समझना है, तुझ नहीं समझना है। कोई भी मतलब आंसुओं के साथ रोते हुए हमारे पास में आएगा तो हमसे हमारे पास जितने उसे बैठकर मतलब वो लोग को मदद करना है। यही मेरा यीशु पापा सिखा रहा है। हम यही नहीं है मेरे लिए सब कुछ मिल गया है, इतना में काफी है, इसमें कुछ नहीं होना है, दूसरों के लिए भी हित के लिए भी सोचना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इसमें ये लिखा है उसका मतलब तरस की मतलब वो यीशु पापा तरस खाने वाला है। पहले हम देखा है क्या है, पहले हम क्या देखे मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या उसमें क्या हो गया, अपना जगह में क्या हुआ, उसको अनादर मिला है, अनादर हुआ है, उसका व्यवसाय उनका मतलब काम को देखकर लोग अनादर किया है। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, आप लोग जीवित देखिए मतलब क्या है? आप लोगों का आवाज कुछ नहीं सुन में आ रहा है मेरे को, आप लोग सो रहे हो हैं? ऊंचा आवाज से बोलो ना। दूसरा क्या है, उसका समर्पण, किसका समर्पण? प्रभु यीशु मसीह का। और तीसरा क्या है, उसकी परीक्षा, जंगल में क्या किया है, परीक्षा किया है। और चौथा आराधनालय में और मतलब प्रवचन मतलब जो प्रचार का उपदेश दे रहे थे उसी जगह में भी यीशु मसीह का अनादर हुआ है। और पांचवा क्या है, मतलब उनका घर में मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपना घर में घरवार मतलब माता पिता को प्रेम किया है। और छठवा मतलब पहाड़ पर यीशु पापा प्रार्थना किया है। और सातवां है उसको मतलब दुनिया में मतलब लोग को देख करके वो क्या किया है, भीड़ को देख के तरस खाया। और हम देखेंगे यूहन्ना 15:14, जॉन चैप्टर 15-14 वर्ड्स, यूहन्ना 15:14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मतलब जो परमेश्वर का जो आज्ञा है, जो मतलब आज्ञा हमारा हाथ में दिया है, उसको तुम मानोगे तो तब क्या होगा, मित्र बनेगा, उनको मित्र बनेगा। तो प्रभु यीशु मसीह अपना सब समय में एक दूसरे को सहायता करने के लिए वो हर समय में आगे था, हर समय में वो गरीब विधवा अनाथ सबका मतलब सहायता करते थे। तो परमेश्वर हम क्या है मतलब जो भी परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा को हम पूरा पालन करेगा तब हम क्या होगा, उनका मित्र बनेगा, उनका मित्र बनेगा। इसलिए इसमें यही है मतलब उसका मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या किया है, वो सहायता की, उनका मतलब क्या है, उनका मित्रता में प्रेज़ द लॉर्ड, वो दूसरे लोग को सहायता करके मतलब क्या है, मित्र। इसमें यही लिखा है जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम क्या होगा, मेरे मित्र होगा। हम परमेश्वर का मतलब प्रभु यीशु मसीह का मित्र होना तो हम परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है वो आज्ञा को क्या करना है, हम पूरा पालन करना है, पूरा पालन करना है। अब तब हम हमारे जीवन में क्या होगा, परमेश्वर का आशीष होगा। यही हमारे अंदर में कमी है, हम एक आज्ञा को पालन करते हैं, दूसरा आज्ञा को पालन नहीं करते हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है जो आज्ञा परमेश्वर ने हमारा हाथ में दिया है उस आज्ञा को हम क्या करना है, पूरा रीति से हम पालन करना है, पूरा पालन करना है। तब हमारे जीवन में पूरा रीति से आशीष को प्राप्त करेगा। नहीं तो हमारे जीवन में क्या होगा, जो आशीष प्रभु ने दिया है वो आशीष से हम क्या होगा, वंचित होगा, पूरा आशीष नहीं देगा। हम इसलिए हर समय में परमेश्वर का वचन से जो सिखा रहा है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है वो आज्ञा को हम पूरा करेगा तब हम उसका क्या होगा, मित्र बनेगा, मित्र बनेगा। और इसमें हम देखेंगे यूहन्ना 9:4, जिसने मुझे भेजा है
हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। యోహన్నా 9:4, जॉन चैप्टर 9 फॉरवर्ड्स। जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में क्या करना है, करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु मसीह को जो कार्य के लिए पिता ने इस दुनिया में भेजा है उस कार्य को पूरा करना ही उनका मतलब क्या है, उनका इच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके एक समर्पण, पिता ने जो मतलब काम के लिए मेरे को भेजा है उसको मेरे को पूरा करना है। रात में कोई काम कर नहीं सकता है। जो भी करना है हमको क्या करना है, दिन में ही करना है। इसलिए प्रभु ने जो काम के लिए हमको चुन के अलग किया है उस काम को जब तक जीवन है तब तक हमको करना है। मरने के बाद कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं। उसमें क्या लिखा है? भजन संहिता 6:5 में क्या लिखा है? मृत्यु के बाद कोई स्मरण नहीं होता। पढ़ो भजन संहिता 6:5। भजन संहिता 6:5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु के बाद में हम जो सवगाई करेंगे बोलने से कर पाएगा? बाइबल पढ़ेंगे बोलने से पढ़ेगा? सुसमाचार सुनाएंगे बोलने से सुना पाएंगे? नहीं। जो भी मतलब करना है हम अभी जीवित है, हमको करना है। कल करेंगे, परसों करेंगे, बहुत दिन करेंगे बोल के छोड़ने से नहीं। क्योंकि कल का दिन कौन देखा है, कल क्या होगा किसको मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कैसे उनको मतलब जो काम के लिए पिता ने उसको भेजा है उसको क्या किया है, वो पूरा किया है। वो क्या किया है? पूरा किया है। उसके कार्य के गहरे क्षेत्र में वो क्या किया है, वो पूरा किया है। उनको कार्य में, उसका कार्य में क्या है, ईमानदार रहा। लेकिन हम अपना, परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो कार्य दिया, जो काम दिया है, हम अपना काम में ईमानदारी है कि नहीं, अपने आप को हम जांच कर देखिए, फर्क देखिए। परमेश्वर ने जो काम के लिए, प्रार्थना करने के लिए होगा, बजा बजाने के लिए होगा, गाना गाने के लिए होगा, सवगाई के लिए होगा, प्रार्थना करने के लिए होगा और दान देने के लिए होगा, किस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमको चुना है, जिस कार्य हमको परमेश्वर ने दिया है उसमें हम ईमानदार है कि नहीं, हम अपने आप को मतलब जांच के देखिए, परख के देखिए, सोचिए, अपने आपको पूछिए। अभी मैं पहले क्या बोला, हमको जो भी जीना है, अभी इतना दिन तक हमारे लिए, अपने लिए हम जिया, अपना बच्चे के लिए जिया, अपना माता पिता के लिए हम जिया है, अपना पति के लिए हम जिया है, सब कुछ एक है। लेकिन अभी मतलब 2021 में किसके लिए जीना है? मसीह के लिए जीना है, प्रभु के लिए जीना है और प्रभु के लिए मरना है। कोई किसी के नहीं होता है। सब लोग इस दुनिया में स्वार्थी है, सब अपना स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। पति पत्नी के बीच में भी यही है, कुछ पाने के ये में तो सब लोग मतलब प्रेम करेगा है। वो प्रेम क्या है? उसमें स्वार्थ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह निस्वार्थ प्रेम किया है। वो निस्वार्थ प्रेम किया है, वो अपने आप को मेरे और आप लोगों के लिए दिया है। उसको प्रेम को मतलब हमारा अंदर में होना है। और इसलिए हम जो भी करना है, अभी हम अपने लिए बहुत कुछ कर चुका है, अभी हम 2021 में प्रभु के लिए करना है। प्रभु के लिए करो, जो भी प्रभु के लिए हम करेंगे वही उसमें ही हमको क्या होगा, स्वर्ग में इनाम मिलेगा। हम अपने लिए जितना भी करो, कुछ भी करो, लेकिन खाली हाथ में आया, खाली हाथ में हमको जाना है। क्या लेकर आया, क्या लेकर जाएंगे हैं। इसलिए हम जो भी हो, हम प्रभु के लिए करिए, प्रभु के लिए करिए। हम प्रभु के लिए करेगा, हम स्वर्ग में जाने का समय, न्याय का समय में हमको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, न्याय सिंहासन का समय में हमको क्या होगा, हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए हमको क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह पिता ने जो कार्य उनका हाथ में दिया, उसका कार्य के क्षेत्र में भी वो क्या किया, ईमानदार रहा है। इसलिए इसमें लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। तो इस वचन को अपना हृदय में रखना है। वह रात आने वाले जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। और उसमें लूक का 22:42, लूक चैप्टर 22:42 वर्ड्स, लूक का 22:42।
हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की एक एक बात को आप लोग हृदय में, आप लोगों का कान में गूंजना चाहिए। उसको मालूम हो गया मेरा मृत्यु आने वाला है, मृत्यु आने वाला करके उसको मालूम हो गया। वो क्या कर रहे हैं, अपने पिता से विनती कर रहे हैं, पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा लाए, तो भी मेरा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड। हम हर समय में अपने इच्छा को हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे को ऐसी बना, मेरे को ऐसी मतलब डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, मेरे को ऐसी मतलब क्या बोलते हैं कलेक्टर चाहिए, मेरे जीवन साथी चाहिए, ऐसी करके हम प्रार्थना करता है। बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को इच्छा को कोई पूछा है क्या? प्रभु आपका इच्छा मेरे जीवन में क्या है? हम अपने इच्छा को खाली प्रभु के हाथ में दे रही हो, हम परमेश्वर से पूछे हो प्रभु आपका इच्छा मेरे लिए क्या है, मेरे बच्चे के लिए क्या है, मेरे मतलब अपने लिए क्या है करके पूछे हो? हम हर समय में अपना इच्छा को प्रभु के हाथ में देते हो, लेकिन परमेश्वर को इच्छा को कोई पूछते नहीं है। हम इतना भी इच्छा करो, परमेश्वर का इच्छा नहीं होने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। एक बिंदु भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परमेश्वर इच्छा जैसे होगा, परमेश्वर जैसे चाहेगा ऐसी होगा। इसलिए परमेश्वर जैसे यीशु पापा विनती कर रहे हैं, उसके पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए पिता से क्या प्रार्थना है, ये पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। लेकिन पिता ने क्या किया है, अपना बेटा एकलौता बेटे को उनका मतलब इतना लोग मार रहे, पीट रहे हैं, 40 कोड़ा मारे, उनके हाथ पैर में कीला मारे, सब कुछ है। उसका आँख को क्या किया है, वो मतलब मोड़ दिया है। सोच के देखिए, मैं और आप लोगों के जीवन में थोड़ा से कुछ परेशानी तकलीफ आने के समय में हम कितना मतलब परमेश्वर को कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन यीशु पापा कितना तकलीफ सहा है। और पिता का मतलब उनका वेदना को देखिए, अपना बेटा को मतलब इधर मर रहा है, इधर उसको मतलब इतना प्रयास करे, और उनके जीवन में कोई पाप नहीं, कोई गलती नहीं किया, लेकिन मेरे और आप लोगों के लिए वो सजा पा रहा है। वो यीशु पापा को लिए जीना है, अपना पुराना स्वभाव को सबको क्या करना है, पूरा उतार डालना है, पुराना मनुष्यत्व को सबको उतार डालना है। और जो भी हो, और गलातियों 2:20 में जो वचन लिखा है, मसीह हमारे अंदर में जीवित रहना है, मसीह हमारे अंदर में जीवित रहना है। पुराना मनुष्यत्व को सब मतलब पुराना आदत को गाली देना, झूठ बोलना, व्यभिचार काम करना, ये सब कुछ मतलब क्या है, लाइन मारना, ये सब कुछ क्या करना है, ये 2021 में पूरा उतार डालना है, उतार डालना है। तब क्या होगा, परमेश्वर हमारे जीवन में अवलंबन आशीष होगा। लोग मतलब भजन सुनने का समय में हंसी मजाक में मत उड़ाए, परमेश्वर ऐसी लाठी मारेगा, फिर कहाँ जाकर गिरेगा पता नहीं चलेगा। परमेश्वर का वचन को बोलने का समय में हंसना मत करना, प्रभु ऐसी लाठी मारेगा ना तब समझ में आएगा, कोई मजाक नहीं है। और इधर परमेश्वर का वचन को बोलने का समय हंस रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है, परमेश्वर का वचन को दिया है। और जो मतलब परमेश्वर का वचन का सामने सुनने का समय में अपने समर्पण का साथ में जो बैठेगा, उनके जीवन में परमेश्वर का चमत्कार होगा। नहीं तो जैसे आया ऐसी क्या होगा, वापस जाएगा, आशीष नहीं पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन मतलब क्या है, वही मतलब जीवित है, वही प्रबल है, वही सब कुछ है, वही दोधारी तलवार से भी चौका है। इसलिए बोलते हैं अपने आप को परमेश्वर का वचन को सुनने का समय में समर्पण करिए। कोई भी परमेश्वर के वचन को सुनने का समय आलसी रूप से ना बैठिए, हंसी मजाक नहीं करिए। हम इधर स्टेज में खड़े होते तो हमारा नजर सब जगह में हम देखते हैं, कौन मतलब क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हम ऐसी नहीं है, परमेश्वर हमको मृत्यु से मतलब बचाए तो हम बुद्धू नहीं है, हमको मालूम है कौन मतलब समर्पण के साथ परमेश्वर का वचन को सुन रहा है। मैं देखने का पहले मेरा पिता सब कुछ देख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए हमको क्या करना है,
जैसे मतलब यीशु पापा उसका पिता की इच्छा को पूरा किया है, हम भी मतलब उनके इच्छा को क्या करना है, पूरा करना है। और हम देखेंगे कुलुस्सियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जयजयकार की ध्वनि सुनाई। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मतलब क्या हो गया, शैतान सोचा होगा, शैतान का ऐसी सोच लिया है प्रभु यीशु मसीह को मतलब मार दिया है तो अभी काम खत्म, मेरा मेरा राज्य चलेगा। लेकिन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह मर गया, गड़ा गया, तीसरे दिन में क्या हो गया है, वो जिंदा हुआ है, जिंदा हुआ है। शैतान को अपना पाँव तले क्या हुआ है, कुचल डाल दिया है। वो यीशु का मतलब हम संतान है, हम उनका बेटी और बेटा है। हम जो यीशु जीवित परमेश्वर के पास में आप लोग आए हो, आप लोगों को हर परिस्थिति अपना यीशु पापा को बताना है, यीशु पापा को बताना है। एक दूसरे को बता नहीं सकते तो यीशु पापा को बताना है, वो ही हमारा प्रार्थना को सुन के उत्तर देगा। इसलिए इसमें 12 पॉइंट यही है, उसका विजय का स्थान में क्यों क्या हुआ है, मतलब वो जय जयकार का ध्वनि सुनाई। प्रभु यीशु मसीह मार्ग का मतलब क्या हो गया है, जीवित हुआ, वो जीवित हुआ है। मार्कोस 14:32 32 से ले मतलब 32 से लेकर 34 थोड़ा सा पढ़िए। फिर वे गतसमने नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को आखिरी समय में जो प्रार्थना करने के लिए गया है, उसको मालूम हो गया मेरा मृत्यु आने वाला है। सोच के देखिए, मतलब हमारे जीवन में हमको हमारे मृत्यु का दिन मालूम होगा, तब हमारे जीवन में कैसे होगा, कैसे होगा। तो यीशु पापा का उसको मालूम हो गया, क्योंकि वो प्रभु है, तो अपना सब बारे में उसको मालूम है, कौन उसका पकड़वाने वाला है, क्या करने वाला है, सब उसको मतलब पहले से वो जान लिया है, क्योंकि वो प्रभु है। तो उसी समय में वो अपना शिष्य लोग को बोल रहे हैं और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है और यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ और तुम यहाँ ठहरे और जागते रहे, प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसी प्रकार जब मतलब प्रभु यीशु मसीह अपना क्या है, दुख का समय में, अपना मृत्यु का समय में भी क्या किया है, वो मतलब कष्ट का समय में वो प्रार्थना करने के लिए अपना दिन बिताया। तो मैं और आप लोग भी हमारे जीवन में इतना तकलीफ परेशानी आने का समय में भी हम अपना आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करना है। जैसे मतलब प्रभु यीशु मसीह क्या, जैसे प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव जैसे मतलब हमारे जीवन में भी हमारा होना है। उनके जीवन में भी आखिरी समय तक मृत्यु भी मतलब उसको मालूम है कल मेरा मृत्यु होने वाला है, उसी समय में भी वो क्या किया है, शिष्य के साथ प्रार्थना करने के लिए गया है। इसलिए अपना प्रार्थना को बढ़ाइए। हम इस परमेश्वर के एक एक वचन को, यीशु पापा को देखिए, इस आखिरी समय तक वो अपना मतलब जो जिम्मेदारी उनके पिता ने उनके हाथ में दिया है वो सब कुछ पूरा किया है। और मैं और आप लोग इधर उधर का बात बोल के उससे लड़ाई करना, इससे गाली देना, ये करना, ये सब कुछ छोड़ दीजिए। ये सब कुछ करने का समय समाप्त हो गया है। अभी दिन मतलब पूरा है, बहुत मतलब नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन निकट है। इसलिए अपना एक क्या करना है, अपना समय को मतलब निकाल के मतलब हम प्रभु को उपस्थिति में, संगति में, प्रार्थना में हम ज्यादा से समय बिताना है। हम प्रभु के लिए जियो, हम प्रभु के लिए हम कुछ करिए, तब हमारे जीवन में हम क्या है, हम आज मतलब देखने वाले को कल नहीं देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह आज आएगा कि क्या मालूम है, हम कितना भी हम बैंक बैलेंस भी रखेगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा, हमको क्या होना है, सब कुछ छोड़ के हमको जाने पड़ेगा। इसलिए जो भी हो हम अपना जो कर सकता है वो करिए, हम प्रभु के लिए करिए। हम सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं हो सकता है, नहीं जा पाए, सुसमाचार सुनाने वालों को मदद करिए,
ताकि मैं कर नहीं पाएंगे भाई बहन, मैं कर नहीं पाएंगे भाई, तुम मतलब जाओ और प्रभु का सुसमाचार सुनाओ और प्रभु का भवन के लिए कुछ करिए। ये सब कुछ करेगा प्रभु के लिए करेंगे तब होगा उसमें स्वर्ग में इनाम, नहीं तो कुछ नहीं। जितना भी हम बंगला बनाओ का गाड़ी घोड़ा सब कुछ, 4 चक्का गाड़ी लो, बिल्डिंग बना सब कुछ, लेकिन क्या होगा प्रभु यीशु मसीह के आगमन होगा तो सब कुछ मतलब इधर ही सब जाएगा, हमको जाना ही है। तो इसलिए हमको क्या है, यीशु मसीह को देखिए, यीशु पापा को देखिए, वो आखिरी समय में भी देखो उनका मृत्यु का समय क्या बोल रहा है अपने शिष्य लोग को, और उनसे कहा मेरा मन क्या हो गया, बहुत उदास है, बहुत उदास है, मैं मरने पर हूँ। सोच के देखिए ये बात को मतलब सुनने के समय में कितना बड़ा दुख ले रहा है, वो अब बता रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या किया है, वो प्रार्थना करने के लिए गए और बोले इधर तुम जागते हुए प्रार्थना करो। वही मतलब परमेश्वर का इस मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपनाओ। जैसे प्रभु यीशु मसीह के जैसे स्वभाव हुआ इसी हमारा भी स्वभाव हो, प्रार्थना करो। हमको प्रार्थना का जीवन चाहिए। हम अपना सुबह से उठ कर मतलब शाम तक हम अपना काम के लिए मतलब हम व्यस्त करते हो, खाली हाय हाय पैसा, हाय हाय बोल के हम पैसा का धन के पीछे भाग रहे हो। हम प्रभु के लिए समय नहीं दे रहे। हम जो भी करना है परमेश्वर मना नहीं कर रहा है, मतलब परमेश्वर के वचन में भी मना नहीं कर रहा, लेकिन मतलब धन के पीछे नहीं जाना है। वो भी वचन में लिखा है, धन के पीछे भागेगा तो क्या हो रहा है, वो भी वचन में लिखा है। इसलिए अपने लिए हम कमाओ, लेकिन प्रभु के लिए भी समय दो, प्रभु के लिए भी समय दो, प्रभु के लिए जियो, प्रार्थना करिए, प्रार्थना को बढ़ाइए। 1 घंटा 2 घंटा प्रभु का उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करिए, क्योंकि हम यीशु का बेटी है, हम यीशु पापा का बेटी है। यीशु जैसे आखिरी समय तो उनका मृत्यु भी मतलब होने वाला, उसी समय में वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मैं और आप लोगों को भी क्या करना है, प्रार्थना प्रार्थना करना है। हम प्रार्थना का हमारे जीवन में प्रार्थना में हम बढ़ेंगे, संगति में बढ़ेंगे, हर एक बुराई हर एक पाप हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। परमेश्वर के वचन को पढ़िए और परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर में रखिए। हम एक दूसरे को दोष बोलना सब बंद करिए, तेरे कारण ऐसी हुआ, तेरे कारण ऐसी हुआ, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन किया, यीशु पापा को देखिए, यीशु के लिए हम जीना है। आखिरी एक वचन को हम पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। 10 का प्रेरितों 10 का मतलब 38। प्रेरितों का काम 10 का 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता किया, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ था। इस वचन हमारा भी है, इस वचन हमारे लिए भी है, मेरे लिए इस वचन, क्योंकि जो मतलब परमेश्वर ने किस रीति से मतलब यीशु नासरी को क्या किया है, पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, इसी प्रकार मेरे और आप लोगों को भी किया है। तो ये पवित्र आत्मा का सामर्थ से हम क्या करेगा, सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह मतलब कई भी जगह में जाने से पूरा भीड़ होता था, दुष्ट आत्मा को निकालना, रोगियों को चंगा करना, ये सब कुछ उनका काम था, क्योंकि परमेश्वर उसका साथ था। इसलिए परमेश्वर के इस वचन को पढ़ना है बार बार और प्रार्थना करना और निकलना है प्रभु का सेवकाई के लिए। परमेश्वर हमारे द्वारा बड़ा चिन्ह चमत्कार काम करेगा।
जैसे मतलब परमेश्वर ने अपना मतलब यीशु मसीह को मतलब क्या किया है, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है, वो क्या किया है, भलाई करते, एक दूसरे को भलाई करते, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त उसको मतलब छुटकारा दे के, उसको मतलब बीमारी वाले को चंगाई दे के आगे के, क्योंकि उनका साथ में परमेश्वर था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आप लोगों का साथ में परमेश्वर है कि नहीं है? आपका साथ तो आप भी कर सकते हैं। मतलब परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देते उसमें मैं सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करेगा? खाली घर के अंदर में रहेंगे? हैं? नींदरानी पकड़ के सोएगा? नहीं। तो क्या होगा? घर से बाहर निकलेंगे, परमेश्वर का सेवा करेगा, परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाएगा। मेरे और आप लोगों के जीवन में जो गवाही दी है, गवाही को बताएगा और प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए जिएंगे। यही होना चाहिए। और अब जो इंट्रोडक्शन में जो बताया, वही वचन को अब अपना साथ में लेकर जाना। मतलब मेरे लिए मरना, मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है। मैं प्रभु यीशु तेरे लिए मैं जीऊंगी। ये 2021 में मैं तेरे लिए जीऊंगी, तेरे लिए मरूंगी प्रभु, ऐसी बोलकर वायदा करके जाइए। परमेश्वर देखिए ना, आप लोगों का परिवार में परमेश्वर अवलंबन आशीष देगा। हम अपने लिए बहुत कुछ हम अपने लिए जिए, लेकिन अभी मतलब प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है। परमेश्वर हमको स्वस्थ रखा, चंगा रखा, जीवित रखा है। हम प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए करना है, प्रभु को सेवकाई के लिए। प्रभु ने जो भी कार्य हमारे हाथ में दिया है, वो कार्य को हम पूरा करना है, जैसे यीशु पापा पूरा किया है। उनका जीवन में अनादर, मतलब वो अपना जगह में जन्म हुआ, बढ़ाई क्या मतलब बेटा बोलकर उनका निंदा किया, अनादर किया है, सब कुछ वो सह लिया है। लेकिन परमेश्वर क्या किया है? उसको मतलब सबसे बड़ा महान बनाया, सबसे बड़ा महान बनाया। और फिलिपियन 2:5 से लेकर पूरे पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, वो अपना आप को शून्य बनाया, अपना आप को मतलब जीरो बनाया। नहीं, वो आप लोग इस प्रभु यीशु मसीह के जैसे स्वभाव हमारे अंदर में होना है। उसका फिलिपियन 2:5 में क्या लिखा, पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, ऐसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। परमेश्वर से यही प्रार्थना करना, यीशु पापा आपका जैसे स्वभाव है ऐसी मेरा हो। मेरे को सहने का शक्ति दे, मेरे को प्रार्थना का जीवन दे, हैं, और पवित्रताई के जीवन मेरे को करने के लिए, जब तक जीवन है तब तक पवित्रताई के जीवन में बिता सकूं। प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना है। और जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपना वश में रखने की वस्तु ना समझा। और 7वां में लिखा है, वरन अपना आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया है। और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु आ क्रूस के मृत्यु भी सह लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पिता ने जो मतलब आज्ञा दिया है, वो आज्ञा को अंत तक वो पूरा किया है, पूरा किया। और मृत्यु की मतलब क्या हो गया है, और मृत्यु भी सह लिया, क्रूस का मृत्यु भी सह लिया। इसलिए यीशु पापा से प्रार्थना करो, यीशु पापा आपका स्वभाव जैसे मेरा स्वभाव हो, आपका स्वभाव जैसे मेरा स्वभाव हो, और मैं आपके लिए जीऊं, आपके लिए मारूं। उनका मतलब वो पत्रोस में भी लिखा है, उनका मतलब उनके रूप में मतलब उनका क्या करना है, उनके स्वरूप में हमको क्या करना है, वो हमको करके दिखाया। उनको अनुसरण करो, उनका अनुसरण करो। उनको कितना लोग गाली दिया, गाली के बदले गाली नहीं दिया। वो कितना लोग उसको मारा, कितना लोग उनको मुंह में थूका, कटा का मुकुट पहनाया, सब कुछ वो सह लिया है। उनको वही मतलब क्रूस का मतलब याद करना है। क्रूस को याद करिए, आंसू का साथ प्रार्थना करिए, यीशु पापा मैं ये 2021 में आपके लिए जीऊं, आपके लिए मरूं, आपका मतलब आपका सेवकाई के लिए तू मेरे को संभाल कर, आपके लिए मैं कुछ कर पाऊं प्रभु। ऐसे करके अपना आप को क्या करना है, प्रार्थना करो, प्रार्थना करिए। और इस मतलब वचन को याद करना है, जो मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मर जाना लाभ है। हम जैसे पौलुस का समान
वो अपने आप को कुछ नहीं समझा, हाँ अपने आप को कहा नहीं समझा, तुझ समझा और यीशु के लिए जिया, यीशु के लिए वो मरा है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये होना है, यही होना है, यही समर्पण का साथ में जाइए। आइए भजन के सामने अपने आप को समर्पण करिए। परमेश्वर इस भजन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। ग्लोरी स्तुति और राज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राज, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। पिता पिता परमेश्वर, हालेलुया। ग्लोरी स्तुति और राजा। पिता मैं अभी तक मतलब जो भी परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ किया पिता, अभी परमेश्वर हालेलुया आप यीशु पापा आपका आगमन निकट है पिता, मैं आपके लिए परमेश्वर हालेलुया कुछ करूं पिता, आपके लिए परमेश्वर हालेलुया कुछ करूं पिता, मेरे को सहायता मदद कर प्रभु, मैं आपके लिए जीव आपके लिए मरूं पिता। रिबा बाबा रिबा लबा सारा। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, मैं मेरे लिए सबको, अपना बच्चे के लिए, अपना पति के लिए, अपना पत्नी के लिए सब कुछ किया, लेकिन प्रभु अभी तक मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ पिता, तू मेरे को माफ कर, मेरा जैसे मतलब हालेलुया मेरे सारे गलती गुनाह को तू माफ कर यीशु पापा, मैं आपके लिए जीऊं पिता। आमीन। ग्लोरी स्तुति और राजा, मेरे लिए जीना मसीह मर जाना लाभ है, हालेलुया। रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा ग्लोरी यीशु पापा, तू ही मेरे अंदर में जीवित है, हालेलुया। आमीन। रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा ग्लोरी। प्रभु का सामने आंसू का साथ प्रार्थना करिए पिता, तू ही मेरे को जीवित किया, तू ही मेरे को शैतान से छुटकारा दिया, तू ही मेरे को मृत्यु से जिंदा किया, मेरे बच्चे को चंगाई दिया, मेरे को शून्य अवस्था से तू मेरे को बढ़ाया, मेरा हालेलुया हर एक जरूरत को तू पूरा किया। रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा, तू मेरा आत्मा को मुक्ति दिया, तू अपने आप को मेरे लिए दिया यीशु पापा, तू मेरे लिए अपने आप को दिया यीशु पापा। रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का कार्य हो रहा है, पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, प्रभु का उपस्थिति क्या है महसूस करिए, हालेलुया। आंसू का साथ प्रार्थना करिए, आंसू का साथ प्रार्थना करिए, यीशु में आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे, आपका सब गाय के लिए मैं समय को संभाल कर रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा। धन्यवाद यीशु। रिबा धन्यवाद संबे जीवे सर्वे धन्यवाद। आमीन 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 आमीन। पवित्र आत्मा परमेश्वर चूरा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर चूरा है। आमीन आमीन आमीन। आंसू का साथ प्रार्थना करिए, यीशु मुझ पापी पर दया कर तरस का, मैं कुछ अभी से प्रभु मैं कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज से मैं समर्पण कर रही हूँ पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा। आमीन आमीन आमीन। यीशु को ओ ग्लोरी, आमीन। धन्यवाद यीशु, यीशु पापा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते, हालेलुया हालेलुया। यीशु को पुकारिए, जो सच्चाई से पुकारता है यीशु उसका निकट रहता है, यीशु उसका गले लगाता है, यीशु। आमीन 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 आमीन। रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा, पुकारिए पुकारिए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, पुकारिए। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का कार्य हो रहा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर जुड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा का अग्नि उतर रहा है। रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा, पवित्र आत्मा का रिबा बाबा रिबा लबा बाबा सारा। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। और बीमारी निकल जा रहा है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी टू गॉड। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा का बसामत अभिषेक उतर रहा है। ओ ग्लोरी। आमीन आमीन। ग्लोरी स्तुति और राजा। हालेलुया। आमीन आमीन। मेरे यीशु का पास हर रोग मिटाने का शक्ति है, कोई ना कोई भी बीमारी हो मेरे यीशु चंगा कर रहा है। बाबा बारी वाला बड़ा बाबा सारा। आमीन 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 आमीन। ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं। बाबा बारी वाला बड़ा बाबा सारा। ग्लोरी। आमीन
ग्लोरी। यीशु तेरे ही सामान होने के लिए प्रभु यीशु हालेलुया तेरे ही सामान बनाओ, तेरे ही सामान बनाओ, तेरे लोग से मुझसे दो। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन 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 ग्लोरी। आमीन 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 लो हालेलुया 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 रिबा बाबा रिबा बाबा बाबा सारा ग्लोरी 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 ग्लोरी। आमीन 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 चंगाई हो रहा है, चंगाई हो रहा है। आमीन हर बीमारी निकल रहा है, हर बीमारी निकल रहा है। ओ ग्लोरी कमर दर्द सिर दर्द हाथ पैर दर्द सब निकल रहा है। ग्लोरी ग्लोरी टू गॉड रिबा बाबा रिबा बाबा सारा। आमीन 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 ग्लोरी। और बच्चेदानी के प्रॉब्लम निकल रहा है, बच्चेदानी के प्रॉब्लम निकल रहा है। हालेलुया आमीन विश्वास के साथ रिबा बाबा बाबा सारा। आमीन 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 पवित्र आत्मा परमेश्वर छू रहा है, पवित्र आत्मा का आग अग्नि से उतर रहा है। रिबा बाबा हर बीमारी को जलकर राख बना रहे, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पा रहे हैं। रिबा बाबा हर एक बंधन टूट रहा है, हर एक बंधन टूट रहा है। रिबा बाबा रिबा बाबा सारा। आमीन 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 ग्लोरी 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 ग्लोरी। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। यीशु मैं तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। बाबा बाबा सारा मैं अभी बहुत कुछ मेरे लिए किया प्रभु, मैं आपके लिए करेंगे, आपके लिए जिएंगे। बाबा आमीन 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 लो लो बाबा रिबा बाबा सारा। आमीन 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 हालेलुया 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 आमीन 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 ग्लोरी टू योर राजा। रिबा बाबा बाबा सारा यादन में संबे की बेचलवे। आमीन हालेलुया। यीशु पापा को देखिए आखिरी मृत्यु का समय में भी वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। हालेलुया रिबा बाबा सारा। आमीन आमीन रिबा दरबे संबे की बेचलवे रिबा बाबा सारा। आमीन 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद करते। आमीन 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 यीशु का स्वभाव को लेकर जाओ, यीशु का स्वभाव को लेकर जाइए। रिबा बाबा सारा। आमीन आमीन धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया ग्लोरी। परमेश्वर से प्रार्थना किए। धन्यवाद यीशु। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए, सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाए। ग्लोरी टू योर राजा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद करते। हालेलुया यीशु से प्रार्थना करिए। यीशु आप जैसे मेरे को बना, हालेलुया आपका जैसे मेरे को बना यीशु पापा। हालेलुया आमीन धन्यवाद यीशु। पिता ने जो आगे किया आखिरी समय तक को पूरा किया, अपने कार्य को पूरा किया। यीशु मेरे को भी प्रभु ऐसे तुम जो काम किया वो काम में मरने दम तक प्रभु मरने तक मैं पूरा कर सकूं। आप पिता मेरे ऊपर अनुग्रह कर, दया कर। ग्लोरी टू योर राजा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद करते। आमीन 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 ग्लोरी टू समान